हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए ये जीके का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आपको डेली 25 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बेस है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लेवल 1 में आ चुके हैं क्वेश्चन और उसी पर बेस क्वेश्चन है जो आएंगे उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को 2 कर स्पीड में भी अगर आप देखते हैं तो आपका डेली का 25 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग 450-500 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री का, जो इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक नंबर क्वेश्चन से आप पहले अपना आंसर देने की कोशिश कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत की खोजा गया सबसे पहले शहर कौन सा है, मतलब कौन सा शहर भारत का खोजा गया सबसे पहला शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आ जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता डैश में विशिष्ट थी। तो वो किस में विशिष्ट थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आपको बताना है। वो मतलब किस तरह की सभ्यता थी ये भी बता सकते हैं। तो ये है नगरीय सभ्यता थी या नागरिक शास्त्र थी, ठीक है। चलिए और आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, अगले बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को डैश पर पता लगाया गया, मतलब कहाँ पर पता लगाया गया। तो उसका आपका ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट दयाराम साहनी, है ना। दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में किए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कपड़े के लिए कपास का उत्पादन पहली बार कहाँ पर किया गया था। तो आपका ऑप्शन मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। आएंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला, निम्न में से सिंध सभ्यता में से कौन सा एक पोतगाह या डॉक यार्ड का परिणाम देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डॉक यार्ड, मतलब ये हो जाएगा लोथल, है ना। जहाँ पर सीप उप आती रहती है वो चीज़, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 6 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो पहला कथन क्या बोला कि हड़प्पा नामक सील चिकनी मिट्टी से बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा के निवासियों को न तो तांबे ना ही कांस्य की ज्ञान था, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित थी, ठीक है। ये रहा ग्राम आधारित बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद क्या बोल रहा कि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा कैसे सभ्यता थी, वो नागरिकता सभ्यता थी, है ना, इसलिए गलत हो जाएगा, ये ग्राम आधारित नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी। क्या बोला था, कौन सा कथन सही, सॉरी यहाँ पर क्या पूछा है कौन सा सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। मेरे को लगा कौन सा पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए। तो अपना करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा और इसका इस्तेमाल करते थे, है ना। तो पूछा था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा इसका इस्तेमाल करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा कि स्थानीय नाम मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिविंग ऑफ टीला, माउंट ऑफ लिविंग, इंग्लिश में भी उसको दे सकता है आपको, महान का टीला, है ना, मृतकों का टीला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो मतलब मृतकों के टीला, माउंट ऑफ डेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान मिली एक नाचने वाली लड़की की प्रसिद्ध चित्र
किस से बना था, ठीक है, या पुदेता नृत्यकी की जो मूर्ति मिली थी वो किसका बना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशिका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्थिक, क्योंकि क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी, है ना, इसलिए ये गैर आर्य थी, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाते हैं ये वाला 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते, क्या बोल रहा है कि हड़प्पा व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर कथन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि मध्य एशिया के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापना किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं 2 नंबर में क्या बोल रहा कि दिलमुन और मकान मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच 2 मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट है, आपको इसमें से बताना होगा। देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ, तो बताना है यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर देखिए कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा सी, ए और 2, मतलब 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या था यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा 1 और 2 एक बार और। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कथन वाला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, तो कथन क्या बोल रहे हैं कि टूटे हुए हाथी दांत का इस्तेमाल चनहुदड़ों में एक पैमाने के रूप में किया गया था। दूसरा कथन क्या दिया हुआ, दफनाने के दौरान शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। ठीक है, यही सब फैक्ट आपको याद रखना ना, इसी से क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर क्या बोल रहा, गनेरी वाला स्थल पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित है। उसके बाद 4 नंबर स्टेटमेंट क्या बोला, मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार का नाप 12x7x3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट दिया था, पूछा है कि ऊपर दिए कथन में से कौन से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट देखा, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी 1 2 3 4 सभी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब जितने स्टेटमेंट दिए हुए थे सभी सही है। तो आपको याद रखना है कि विशाल स्नानागार का नाप क्या था, तब 12x7x2 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई था, है ना। ग्रेनरी वाला स्थल पाकिस्तान के कहाँ पर मिला था, तो बहावलपुर में स्थित। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं, दफनाने के दौरान शवों को किस दिशा में, उत्तर दक्षिण के दिशा में, और टूटे हुए हाथी दांत का इस्तेमाल चुनहदड़ों में एक पैमाने के रूप में किया जाता था। तो ये चारों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको ये जरूर करने चाहिए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भी कथन दिया है, तो चलिए पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो क्या बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला मानव निर्मित बंदरगाह हड़प्पा में पाया गया। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अपना करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं। और कुछ स्टेटमेंट दिया है कि यही 2 है और स्टेटमेंट है। ठीक है, तो और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में हड़प्पा के सबसे बड़ा बस्ती हरियाणा में राखीगढ़ा में है। बस्तियों की सबसे अधिकांश संख्या घग्गर हाका गांव में है। तो उपरोक्त कथन में से कौन से सही है 1 2 3 4 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ एक को छोड़कर। क्या क्या सही है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक बार और फटाक से। तो बस्तियों, क्या बोला है कि बस्तियों का सबसे अधिक संख्या घग्गर हाका गांव में है। हड़प्पा, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा बस्ती हरियाणा के राखीगढ़ा में है। और एक था यहाँ पर अपन लोग का, ये देख लेते हैं, ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ है। तो गलत क्या था, पहला मानव निर्मित बंदरगाह हड़प्पा में पाया गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो अपना सही था। आगे आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 14 नंबर, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से पशु मूर्ति रूप में देवता के चारों ओर होते हैं। हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे तो बता पाएंगे। ठीक है,
चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब चारों करेक्ट है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन पशु मूर्ति रूप में देवता के चारों ओर होते हैं। एक देखेंगे वहाँ पर जो मूर्ति था उसके ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है जिस पर ये सभी जानवरों का बनाया गया है चारों तरफ से, है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और हिरण। तो इसको आप लोग को याद कर लेना, क्योंकि ऑप्शन में पूछ देता कि कौन सा नहीं है, आपको तीन मतलब कोई विकल्प आ जाएगा वहाँ पर, इसमें तीन का नाम रहेगा, एक का नाम कुछ दूसरा रहेगा, है ना। तो उस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ, तो उसको भी ध्यान रखना है हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने को मिलान करना है ये वाला में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर कुछ दिया हुआ तो मैं आपको डायरेक्ट यहीं पर बता दूंगा, या इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मिलान करना है मोहनजोदाड़ो, चिन्होदड़ो, रंगपुर और हड़प्पा दिया हुआ। तो देवी माँ की आकृति, अनुपस्थिति, ठीक है, ये मिलान करना है। असेंबली हॉल और कॉलेजिएट भवन। फिर मनक्का बनाने का कारखाना कहाँ पर मिला, रेतीली पत्थर वाली नर्तकी मूर्ति बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको मिलान करना, तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से अपना कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या है 1 का 2 से, 1 का 2 मतलब मोहनजोदाड़ो से असेंबली हॉल और कॉलेजिएट भवन, ठीक है, इससे संबंधित है। दूसरा नंबर क्या है बी का 3 मतलब चिन्होदड़ो से मनक्का बनाने का कारखाना मिला था, यह पता चला था, तो यहाँ पर ये। उसके बाद सी का हो जाएगा ये वाला रंगपुर का हो जाएगा रेतीली पत्थर और नर्तक मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। और हड़प्पा डी का 1 हो जाएगा देवी माँ की आकृति अनुपस्थिति की, ठीक। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम लोग का थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा टफ कर ही आते हैं। तो यहाँ 16 से 18 तक का क्वेश्चन थोड़ा सा और थोड़ा रहेगा अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो 16 से 18 में नीचे दिए गए प्रश्नों में ए कथन और आर कारण के रूप में लेबल करने के लिए दो कथन है। तो दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो पहले है देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही विवरण करता है। ये ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन आएगा, है ना, इस तरह का ऑप्शन आएगा, है ना। तो दो कथन दिए रहेंगे तो उसमें दोनों सत्य हो सकते हैं, और जैसे आर है ए का सही विवरण कर रहा। दूसरा क्या दिया हुआ कि ए आर दोनों सत्य है, आर ए का विवरण, आर ए का सही विवरण नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आएंगे आपको। फिर सी नंबर क्या का वाला कि ए सत्य है परंतु आर गलत है, और यहाँ पर डी नंबर में क्या आएगा कि ये गलत है और आर सत्य है, ठीक है। तो चलिए कथन देखते हैं। पहला कथन, अभी कथन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि NBPW नॉर्दर्न बैंक पॉलिश वेयर चरण में भारत में दूसरी शहरीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कारण क्या बताया जा रहा है कि हड़प्पा शहर लगभग 1400 ईसा पूर्व में गायब हो गया था। उसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक हम भारत में कोई शहर नहीं मिला, ठीक। तो 16 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर में बी में क्या था कि यहाँ पर है ये वाला ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही विवरण नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब दोनों कथन सत्य है, आर ए का सही विवरण नहीं कर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ये रहा 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, बोल रहा अभिकथन कि यह सोचना गलत होगा कि पुजारियों ने हड़प्पा में शासन किया जैसे कि उन्होंने निचले मेसोपोटामिया के शहरों में किया था। कारण क्या बताया जा रहा, किसी भी हड़प्पा स्थल पर किसी प्रकार की कोई मंदिर या धार्मिक निर्माण होने की जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही विवरण कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपना ये वाला कथन वाला क्वेश्चन था, एक और है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या बोला अभिकथन, हड़प्पा ने भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में पत्थर, धातु, शैल आदि का काफ़ी उत्पादन किया। कारण है उन्होंने शहर वहाँ उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चे माल उपलब्ध कराते थे। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं कि ए सत्य है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सत्य है, ए सत्य है आर गलत है। मतलब हम लोगों का ये वाला हड़प्पा में भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में पत्थर, धातु, शैल आदि काफ़ी व्यापार किया, ये वाला अपना आर मतलब कारण वो गलत दिया जा रहा है उसका। तो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है 19 नंबर क्वेश्चन में। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, घग्गर, रावी, सिंधु, भोगवा, है ना। तो ये कौन सा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ, उस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको बन रहा है ना। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर का मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 का क्या हो जाएगा, घग्गर, कालीबंगा, रावी नदी, हड़प्पा, और यहाँ पर सिंधु नदी, मोहनजोदाड़ो, और भोगवा नदी, लोथल। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 19 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन कर कर यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो छोटा छोटा वीडियो रखेंगे जिससे देखने में भी आपको सुविधा रहे, है ना। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका वीडियो का लेंथ कितना रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से और यहाँ पर किया जाएगा। चलिए यहाँ पर रहा 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा अपना, क्या बोल रहा, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि की पूजा डैश पर अग्नि देवियों को खोज से सिद्धि हुई, अग्नि वेदियों की खोज से सिद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है सुरकोटा और रंगपुर, आलमगीरपुर, लोथल और कालिंगबंगना, चिन्होदड़ो, कायत, प्रभास और दैमाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल और कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि की पूजा लोथल और कालीबंगा पर अग्नि वेदियों की खोज में सिद्धि हुई। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके लिए इतना किया जा रहा है, इतना PDF बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।